Welcome back to our YouTube channel. Today our new topic is heat, internal energy and work. आज आपका नया टॉपिक है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क. इस पर आज हम डिस्कस करेंगे. हम थर्मोडाइनेमिक्स का आपका ये सेकंड टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं. सेकंड लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं. पहला लेक्चर हमारा जो था वो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम और जीरोस लॉ पर बेस्ड था. जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा होगा, पहले उस टॉपिक्स को आप समझें, देखें, उसके बाद इस टॉपिक पर आप आएँ. तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा. सबसे पहले हमारे पास हीट क्या है. यहाँ पर लिखा है मैंने, व्हाट इज हीट? फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस. तो देखिए हीट क्या है. हम इसको एनर्जी नहीं कहेंगे. हीट एक एनर्जी नहीं है. ये हमारे पास है फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. एक हमारे पास तरीका एनर्जी ट्रांसफर करने का फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ बॉडी टू अनदर सिस्टम ऑफ बॉडी, आर बिटवीन टू सिस्टम्स. दो सिस्टम्स के बीच में अगर हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो ये एक हमारे पास एक तरीका है, एक फॉर्म है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. लेकिन यहां पर आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए. अगर ये हमारे पास एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, या हम कहेंगे अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, तो इन दो सिस्टम्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए. अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो तभी जाकर हमारे पास यहाँ पर एनर्जी जो है वो, हीट एनर्जी जो है वो क्या हो सकती है, वो ट्रांसफर हो सकती है. तो यहां पर हमारे पास हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी. जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर को हम TA से रिप्रेजेंट करेंगे. दूसरी बॉडी है, इसके टेम्परेचर को हम TB से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर हमारे पास TA इज ग्रेटर देन TB होगा, अगर हमारे पास इस बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी A का टेम्परेचर बॉडी B के कंपैरिजन में बड़ा होगा, तो हीट हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगी हमारे पास बॉडी A से बॉडी B में, या हम कहेंगे सिस्टम A से सिस्टम B में. अगर हमारे पास सिस्टम A है, ये एक हमारे पास एक गैस है, सिस्टम B जो हमारे पास ये दूसरी गैस है, तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम A से हमारे पास हीट ट्रांसफर हो जाएगी सिस्टम B में. तब तक हीट ट्रांसफर होती जाएगी, जब तक ना दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए, TA इज इक्वल टू TB हो जाए. तो जब हमारे पास टेम्परेचर दोनों सिस्टम्स का बराबर हो जाएगा तो फिर हमारे पास हीट ट्रांसफर नहीं होगी फ्रॉम सिस्टम A टू सिस्टम B. तो जब हमारे पास टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तो वहां पर हम बोलते हैं दो सिस्टम जो हमारे पास क्या है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो ये हमारे पास है हीट. तो हीट क्या है, हम कहेंगे एक हमारे पास क्या है, जो अभी यहां पर लिखा है मैंने, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. आप एनर्जी को किस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप तो उसको हम कहेंगे. हालांकि बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसे लिखा होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो देखिए इसका SI यूनिट क्या है. SI यूनिट क्या है हमारे पास है, SI यूनिट इसका जो है जूल है. हमारे पास हीट सिंपल में कहेंगे, जैसे हमारे पास, हालांकि फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं. बहुत सारी बुक्स में आपको लिखा होगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, या हम कहेंगे विच ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी हैविंग हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी हैविंग लोअर टेम्परेचर. तो हीट हमारे पास ट्रांसफर होती है जहां हमारे पास जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा वहां से ट्रांसफर हो जाएगी किस बॉडी में, जिस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा. तो क्या है, एक एनर्जी है. तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल है. तो हमारे पास इसीलिए इसका यूनिट हमने लिया है, जूल लिया है. प्रैक्टिकल यूनिट इसका क्या है, दैट इज कैलोरी. इसका प्रैक्टिकल यूनिट है. तो कैलोरी जो हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है इसका. तो अगर आपको बोला जाएगा 1 कैलोरी किसके होता है, तो 1 कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल्स के इक्वल होता है. तो इसके बाद हमारे पास जो है अब साइन ऑफ कन्वेंशंस, कब हीट को आप पॉजिटिव लोगे आप और कब हीट को आप नेगेटिव लोगे आप. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हीट गिवन टू अ सिस्टम, अगर हम एक सिस्टम को हीट देते हैं, जैसे हमारे पास एक सिलेंडर में हमारे पास क्या है, गैस है, तो इसमें अगर इस गैस को हीटअप करेंगे, अगर इसको हम हीट देंगे, तो उस हीट को क्या कहते हैं हम, उस हीट को हम पॉजिटिव, साइन ऑफ कन्वेंशन जब देंगे तो उस हीट को कहेंगे हम पॉजिटिव. क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव. इसका मतलब व्हेनेवर हीट इज गिवन टू अ सिस्टम,
द हीट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर हम हीट एक सिस्टम को देंगे तो वहां पर हमारे पास जो है उस हीट को क्या लेंगे, उस हीट को क्या कहेंगे हम, दिस हीट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर हमारे पास व्हेन हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, अगर एक सिस्टम से हम हीट को निकालते हैं, एक सिस्टम से अगर हम हीट को ड्रा करेंगे, एक सिस्टम से अगर हम हीट को निकालेंगे, तो उस हीट को किससे रिप्रेजेंट करें, उस हीट को क्या कहेंगे हम, उस हीट को हम लेंगे नेगेटिव में। तो यहां पर इसीलिए लिखा है मैंने Q इज इक्वल टू माइनस में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, नेगेटिव में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो हम हीट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए यहां पर हमने हीट को Q से ही रिप्रेजेंट किया। इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट, आपके पास क्वेश्चन आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस। जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, यहां पर हमारे पास एक सिलेंडर में हमारे पास क्या है, गैस है, गैस आपके पास क्या है, एक सिस्टम है। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशंस। जब हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स मोशंस में होते हैं तो उनके साथ एक एनर्जी होती है, उसको कहा जाता है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा हमारे पास जो है एंड ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस। और जब हमारे पास ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स एक पोजीशंस में होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के किसी एक डिस्टेंस पर होता है, एक पोजीशंस में होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास शेप, साइज, वॉल्यूम सब कुछ आ जाता है। तो जब एक पोजीशन ले लेता है हमारे पास मॉलिक्यूल्स, या जब हमारे पास एक पोजीशन ले लेता है गैस, हमारे पास एक पोजीशन ले लेती है, या हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स एक पोजीशन ले लेता है, वो किसी डिस्टेंस पर होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के किसी डिस्टेंस पर होता है, तो वहां पर जो एनर्जी पोजेस करता है हमारा मॉलिक्यूल्स, उस एनर्जी को कहा जाता है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मॉलिक्यूल्स की पोजीशंस, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसके बेस पर होता है, समझे आप। इट इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस। तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पर जो एनर्जी पोजेस करता है एक मॉलिक्यूल्स, तो उसको कहा जाता है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो हमारे पास इसमें हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये रैंडमली मूव भी करते हैं, ये एक जगह पर रुके नहीं होते हैं, ये मूव करते हैं, तो जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स मोशंस में होते हैं तो उनके साथ जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको कहा जाता है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब अब हमारे पास इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी हम कहेंगे, हम इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने अभी कहा आपको इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, इट इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशंस, और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, इट इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या हम कहेंगे इट इज ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहां पर हमारे पास यहां पर दो क्वेश्चन हमारे पास निकलते हैं, एक आइडल गैस होती है और दूसरा हमारे पास रियल गैस होती है। तो देखिए आइडल गैस की अगर हम बात करते हैं, आइडल गैस में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, वो 0 होती है। इंटरमॉलिक्यूलर आइडल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है। किसमें, आइडल गैस में। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 होगी आइडल गैस में, तो यहां पर वर्क डन टू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दैट विल बी आल्सो 0। इसका मतलब हमारे पास अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स, वो क्या होती है, आइडल गैस में वो 0 होती है। जब फोर्स 0 होगी तो इसका मतलब वर्क डन भी 0 होगा, और जब वर्क डन 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के इक्वल होता है। अगर हमारे पास यहां पर वर्क डन ही नहीं होगा, जैसे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस का, जब वो डिस्टेंस अपना चेंज करेंगे, वो अपना डिस्टेंस चेंज तब करेंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जाएगा, कब जाता है, जब इनके बीच में फोर्स होती है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगी तो वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के इक्वल होता है। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स नहीं है तो यहां पर हमारे पास
वर्डन टू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में जो डिस्टेंस चेंज करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वर्डन होगा। गैस, आइडल गैस में हमारे पास क्या होता है, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, तो वर्डन नहीं हो सकता है। देयर विल बी नो वर्डन टू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज करने में कोई वर्डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर क्या होगी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो क्या होती है, जीरो होगी। अगर फोर्स जीरो होगी तो वहां पर क्या होगा, वर्डन जीरो होगा। अगर वर्डन जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब अब जो हमारे पास होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास इस आइडल गैस में जो हमारे पास जो मिलेगी इंटरनल एनर्जी, वो टोटली इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ड्यू टू द मोशंस की वजह से होगी हमारे पास, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स तो यहां पर भी रैंडमली मूव करेंगे, तो उसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको कहा जाता है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, जीरो है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर जीरो है तो हमारे पास वर्डन भी यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। समझे आप, जब वर्डन जीरो होगा तो वर्डन ही इक्वल होता है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब वर्डन नहीं होगा, जब वर्डन नहीं होगा तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। इसका मतलब आपके पास इंटरनल एनर्जी जो मिलेगी वो इक्वल टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी आइडल गैस में क्या होगी, वो जीरो होगी। तो इसका मतलब आपको यहां पर जो मिलेगी वो टोटली इंटरनल एनर्जी जो मिलेगी वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ये आपके पास था, दैट वाज योर, हमारे पास आइडल गैस में इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है। इसके बाद हमारे पास जो है रियल गैस, अगर यही गैस हमारे पास रियल गैस होगी तो यहां पर इंटरनल एनर्जी हमारे पास जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू जो होती है जीरो नहीं होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम यहां पर लिखेंगे, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो नहीं होती है, किसमें, रियल गैस में। रियल गैस में जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो नहीं होगी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जीरो नहीं होगी, जब फोर्स जीरो नहीं होगी तो वर्क आपको पता ही है, वर्क जो होता है हमारे पास वो फोर्स इंटू डिस्टेंस के इक्वल होगा। इसका मतलब वर्डन होगा, यहां पर वर्डन टू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, यहां पर वर्डन होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हम डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज होगा, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, वर्डन होगा। तो वर्डन कब होगा, यहां पर क्यों वर्डन होगा, क्योंकि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है। यहां पर हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होती है, किसमें, रियल गैस में। जब फोर्स प्रेजेंट होगी तो वहां पर डिस्टेंस भी होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स भी हो जाएगी और डिस्टेंस भी कवर करेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो भी चेंज होता जाएगा। इसका मतलब वर्डन होगा। जब वर्डन होगा, वर्डन होता है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। इसका मतलब हमारे पास रियल गैस में इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो रियल गैस में हमारे पास इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी आपको मिलेगी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहां पर इस गैस में भी हमारे पास मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। तो जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उनके साथ एनर्जी कौन सी होती है, वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी जो मिलेगी आपको, आपके पास रियल गैस में, वो उसमें इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी आपको मिलेगी। तो ये हमारे पास जो है इसमें रियल गैस में, दिस रियल गैस, ये जो आपके पास रियल गैस है, इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक इंटरनल एनर्जी प्लस पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब दोनों आपके पास इंटरनल एनर्जीज मिलेंगी, काइनेटिक इंटरनल एनर्जी भी मिलेगी और पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी भी मिलेगी। तो ये आपके पास थोड़ा सा मैंने आपको बोला आइडल गैस में इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होता है और रियल गैस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होता है। अब देखिए इसी सिस्टम पर, ये जो आपके पास सिस्टम है, जैसे हम ये गैस ले लेंगे हम, या कोई भी आप बॉडी ले लोगे आप जिस पर वर्डन होता है, तो वहां पर
वर्डन हम कैलकुलेट करेंगे, वर्डन किस तरीके से होता है और कैसे यहां पर वर्डन होता है। तो देखिए, आपको पहले भी आपने पढ़ा है वर्डन क्या होता है। व्हेन आवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इफ इट कवर सम डिस्टेंस देन वर्क हैज टू बी डन। तो वही यहां पर भी हमारे पास, अगर आपके पास एक गैस है, एक सिस्टम है, तो यहां पर भी हमारे पास वर्डन होता है। या तो गैस हमारे पास क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, या हमारे पास गैस क्या करती है, कंप्रेस हो जाती है। तो दोनों केसेस में गैस जब एक्सपेंड हो जाएगी तो इसका मतलब गैस कोई डिस्टेंस कवर करेगी। जब वो कोई डिस्टेंस कवर करेगी तो क्या होगा, वर्डन होगा। जैसे हमारे पास गैस पहले यहां पर थी, हमारे पास यहां तक थी, हमारे पास वॉल्यूम उसका V1 था, और यहां पर गैस क्या हुई है, एक्सपेंड हुई है। जब गैस एक्सपेंड हुई है तो कितनी एक्सपेंड हुई है, यहां से लेकर यहां तक एक्सपेंड हुई है। डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हुई है, dx डिस्प्लेसमेंट हुई है। इसका मतलब यहां पर जब गैस एक्सपेंड हुई है तो वर्डन हुआ है। और ये दूसरा केस देखो आप, यहां पर गैस यहां तक थी, गैस कंप्रेस हुई है, कंप्रेस हुई है गैस, तो हमारे पास क्या है, यहां पर भी हम कहेंगे गैस की डिस्प्लेसमेंट हुई है dx, और फोर्स भी यहां पर है, और यहां पर भी वर्डन हुआ है। तो कंप्रेशन में भी वर्डन है और हमारे पास एक्सपेंशन में भी वर्डन होता है। तो वही यहां पर हमारे पास, अगर हम वर्डन को डिफाइन करेंगे, यहां पर लिखा है वर्डन क्या होता है, वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन if a body or a system moves through a certain distance under applied force। तो देखिए हमारे पास यहां पर हमारे पास जो है सिस्टम कौन सा है, यहां पर हमने सिस्टम लिया है एक सिलेंडर में, आपके पास क्या है, गैस है। ये हमारे पास जो है, जब ये कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगी गैस, चाहे वो डिस्टेंस एक्सपेंशन की फॉर्म में करे, चाहे वो कंप्रेशन की फॉर्म में करे, तो वहां पर जब वो डिस्टेंस कवर करेगी और फोर्स भी प्रेजेंट होगी, इसका मतलब वर्डन हो गया हमारे पास, किस पर, इस सिस्टम पर। तो यहां पर हमारे पास दो तरीके के वर्डन होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव वर्डन, पॉजिटिव वर्क डन, और दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव वर्डन। तो देखिए हमारे पास इस सिस्टम में वर्डन को कब हम पॉजिटिव लेते हैं और हम सिस्टम में वर्डन को कब हम नेगेटिव में लेते हैं, हम जब हमारे पास ये गैस जो है एक्सपेंड हो जाती है। तो गैस जब एक्सपेंड होगी तो इसका मतलब गैस क्या है, एक सिस्टम है, तो यहां पर जब गैस एक्सपेंड हो जाएगी, इसका मतलब वर्क हैज टू बी डन बाय सिस्टम। सिस्टम क्या है, गैस, गैस की वजह से वर्डन हुआ। यह हमारे पास गैस कैसे एक्सपेंड होती है, जब हम गैस को हीट देते हैं तो ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, कौन, ये गैस। तो गैस में हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स में इंटरनल एनर्जी, गैस में इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, समझे आप। वो इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो मोशन में आ जाएंगे। जब वो मोशन में आ जाएंगे, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे अपनी मीन पोजीशन से, तो गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। गैस जब हमारे पास, इसका हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम अगर हमारे पास क्या था, V1 था, जब हमने इसको हीटअप किया तो हीटअप करने से हमारे पास इसकी एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। गैस जब एक्सपेंड हो जाएगी, इसका फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया, तो हमारे पास क्या है, गैस ने कुछ डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से लेकर यहां तक, दैट इज dx डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब वर्डन हुआ। इसने, इसका मतलब गैस ने काम किया, वर्क हैज टू बी डन बाय अ गैस, किसकी वजह से, जब इसने हीट को एब्जॉर्ब किया तो गैस क्या हुई, एक्सपेंड हुई। तो इस वर्ड, जब हम हमारे पास गैस एक्सपेंड होती है तो हम वर्क को क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, समझे आप। तो यहां पर हमारे पास ये होता है। तो आपके पास यहां पर कैसे हमारे पास वर्डन पॉजिटिव होता है, तो गैस जब आपके पास एक्सपेंड होती है तो वर्डन को पॉजिटिव में लिया जाता है। अब वर्डन को नेगेटिव में कब लिया जाता है, जब हम पिस्टन्स के जरिए से क्या करेंगे, ये पिस्टन है, पिस्टन्स के जरिए से गैस को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, हम ऐसे कंप्रेस करेंगे हम। तो गैस हमारे पास, अगर हमारे पास इसका इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास क्या था, ये V1 था, अब फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया। गैस पहले यहाँ तक थी, अब कंप्रेस हो गई तो यहाँ तक हो गई। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे तो गैस पूरी की पूरी गैस क्या हो जाएगी, वो हमारे पास क्या है, वो कंप्रेशन में आ जाएगी। तो गैस जब कंप्रेशन में आ जाएगी, इसका मतलब वर्डन हमने किया किस पर, गैस पर। अब हमारे पास जो है वर्क हैज टू बी डन बाय द गैस, ऑन द गैस, वर्क हैज टू बी डन ऑन अ सिस्टम, और हम कहेंगे ऑन अ गैस, हम कह सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो था वर्डन बाय द गैस था। तो वर्डन जब बाय द गैस होता है या बाय द सिस्टम होता है
तो वर्डन को पॉजिटिव में लिया जाता है। एंड वर्डन ऑन द सिस्टम, जब हम वर्डन सिस्टम पर करते हैं, गैस पर करते हैं, जिसमें हमारे पास गैस क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, और उस टाइम हम वर्डन को क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। तो ये मैंने आपको कहना था कि पॉजिटिव में वर्डन को कब पॉजिटिव में लोगे आप और वर्डन को कब आप नेगेटिव में लोगे आप। तो यहां पर मैंने वर्डन निकालना है, किसमें, इस सिस्टम में वर्डन निकालना है, चाहे वो कंप्रेस पोजीशन में हो, चाहे वो हमारे पास एक्सपेंशन की पोजीशन में हो, दोनों में वर्डन होता है। जब हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगी गैस तो वहां पर वर्डन पॉजिटिव, जब हमारे पास गैस कंप्रेस हो जाएगी तो वहां पर हमारे पास वर्डन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अब हम वर्डन फाइंड आउट करेंगे व्हेन अ वर्क हैज टू बी डन बाय अ सिस्टम। अगर हमारे पास इस सिस्टम की वजह से वर्डन हो रहा है, इस गैस की वजह से वर्डन हो रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है, इसका मतलब वर्डन हुआ, वर्डन कौन सा है आपका, पॉजिटिव वर्डन हुआ। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है किस तरीके से वर्डन होगा, वो वर्डन कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास जो है किस तरीके से हमारे पास जो है यहां पर वर्डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे। देखिए हमारे पास ये पिस्टन जो आपके पास है, इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पिस्टन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है, ए है। और यहां पर देखोगे हमारे पास ये गैस है, गैस प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ गैस, गैस की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा और उस प्रेशर की वजह से अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी किस पर, इस पिस्टन पर, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है। जो ही गैस क्या करेगी, एक्सपेंड हो जाएगी, और ये पिस्टन हमारे पास कहां पर था, पहले यहां पर था, और ये पिस्टन जो है यहां पर पहुंचेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, dx डिस्टेंस कवर करेगा यहां से लेकर यहां तक। तो इसका मतलब ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, गैस की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा और उस प्रेशर की वजह से फोर्स एक्ट करेगी पिस्टन्स पर, दैट फोर्स इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू, ये फोर्स हमारे पास किस इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू PA के इक्वल होगा। P इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, इस गैस की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, और A क्या है हमारे पास, A दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पिस्टन्स। तो ये हमने फोर्स निकाला। इसके बाद हम स्मॉल वर्क डन पहले निकालेंगे, हम स्मॉल वर्क डन पहले निकालेंगे हम। स्मॉल वर्क डन थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx, जैसे हम कहेंगे पहले पिस्टन यहां पर था और जब गैस एक्सपेंड हुई तो पिस्टन यहां पर पहुंचा, कितना डिस्टेंस कवर किया, dx डिस्टेंस कवर किया, स्मॉल डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब स्मॉल वर्क डन यहां से लेकर यहां तक जो स्मॉल वर्क डन किया किसने, गैस ने, वो स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल होगा, उसको हम dw से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी लगी इस पिस्टन्स पर जो यहां से यहां तक पहुंचा, दैट इज F फोर्स, और डिस्टेंस कितना कवर किया, यहां से लेकर यहां तक, दैट इज dx डिस्टेंस कवर किया। तो ये आपके पास आया स्मॉल वर्क डन, जो आपके पास आ रहा है दैट इज F dx के इक्वल आ रहा है। इसी को आगे एक्सपेंड करेंगे हम, तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू किस इक्वल आ रहा है, F अभी निकाला मैंने, F इज इक्वल टू PA के इक्वल होता है, PA और साथ में dx आपके पास आ रहा है। ये हमारे पास जो है मैंने यूज किया इक्वेशन फर्स्ट को, फोर्स जो हमारे पास PA के इक्वल होता है, मैंने F की जगह पर PA लिखा, तो ये आपके पास स्मॉल वर्क डन इसके इक्वल आ रहा है। तो इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर हम इसको नोट करें आप, ये अभी मैंने स्मॉल वर्क डन निकाला, स्मॉल वर्क डन निकाला जब मैंने, तो आपके पास जो है स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू PA dx के इक्वल आ रहा है। ये देखिए हमारे पास A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पिस्टन, dx स्मॉल डिस्टेंस। तो देखिए ये जो हमारे पास जो है एरिया होता है, आपको पता है एरिया होता है लेंथ, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन का, इस पिस्टन्स का, इस ढक्कन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमारे पास, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ होगी हमारे पास, लेंथ और ब्रेड्थ होगी हमारे पास, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये dx हमारे पास क्या बनेगी, हाइट बनेगी। अब तो इसका मतलब यहां पर a इंटू dx, इसका मतलब एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ और dx हमारे पास हाइट हो गई। तो आपको पता है वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के इक्वल होता है। तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ अगर हम वॉल्यूम लिखेंगे तो P इज इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक गैस का कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, दैट इज dV वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब हमने वर्क डन जो निकाला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमने निकाला। तो यहां से लेकर यहां तक गैस जब एक्सपेंड हुई, इनिशियल वॉल्यूम यहां पर था,
फिर यहां तक पहुंची गैस, तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, दैट इज डीवी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो अब हमने जो निकालना है टोटल वर्डन निकालना है हमारे पास। टोटल वर्डन, हम टोटल वर्डन कैसे निकालते हैं, हम स्मॉल वर्डन को इंटीग्रेट करते हैं, हम टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्डन जब हम निकालेंगे, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस स्मॉल वर्डन, हम इस स्मॉल वर्डन को इंटीग्रेट करेंगे। इस स्मॉल वर्डन को इंटीग्रेट करूंगा बिटवीन द लिमिट्स। पहले इनिशियल वॉल्यूम इस गैस का क्या था, V1, फाइनल वॉल्यूम जब हमारे पास गैस एक्सपेंड हुई यहां तक पहुंची तो फाइनल वॉल्यूम V2। तो हम इसको वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2, P dV आपके पास आ रहा है। आप देखिए हमारे पास स्मॉल वर्डन को आप इंटीग्रेट करोगे आप, इसका मतलब आपने छोटे छोटे वर्डन्स को ऐड किया तो आपके पास टोटल वर्डन आ जाएगा। तो टोटल वर्डन आपके पास W आ रहा है, तो इसको ऐसे भी बोलते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन गेट कैंसल, टोटल वर्डन W आ रहा है। P को बाहर निकालूंगा मैं और इंटीग्रेशन करूंगा मैं V2, V1 टू V2, और यहाँ पर भी आपके पास स्मॉल वॉल्यूम को आप इंटीग्रेट करोगे आप, छोटे छोटे वॉल्यूम जब ऐड हो जाएंगे तो आपके पास टोटल वॉल्यूम निकलेगा गैस का। ऐसे ही बोलते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन गेट कैंसल, वर्डन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, P इंटू V, और हम इंटीग्रेशन कर ली, V आपके पास आ रहा है। अब आपके पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम V2। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, हम टोटल वर्डन आपके पास क्या आ रहा है, योर टोटल वर्डन इज इक्वल टू, टोटल वर्डन इज इक्वल टू P ऐसे ही रहेगा। अब V की जगह पर फाइनल, V की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है आपने। V की जगह पर अपर लिमिट क्या है, V2, माइनस V की जगह पर लोअर लिमिट क्या है, V1, और ये हमने निकाला टोटल वर्डन व्हेन गैस एक्सपेंड। तो ये हमने टोटल वर्डन निकाला, P इज प्रेशर, V2 इज फाइनल वॉल्यूम और V1 आपके पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। तो ये हमने गैस का टोटल वर्डन निकाला। जब हमारे पास गैस ने काम किया, वर्क हैज टू बी डन बाय अ गैस, और हम कहेंगे वर्क हैज टू बी डन बाय अ सिस्टम, और यहां पर वर्डन आपके पास किस आ रहा है, ये हमने फाइंड आउट किया, ये आपके पास वर्डन आ रहा है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको मैं कहूंगा, मैं यहां पर वर्डन जो है वो बाय सिस्टम की वजह से हुआ, गैस की वजह से वर्डन हुआ, तो इस वर्डन को हम पॉजिटिव में लेते हैं। दूसरा हमारे पास होता है, ये हमारे पास जो है वर्डन इज ऑन द सिस्टम, वर्डन हमने सिस्टम पर किया है, पिस्टन्स को हमने कंप्रेस किया, नीचे के दबाया, पुल किया, पुश किया नीचे के लिए, और यहां पर हमारे पास गैस क्या हुई, कंप्रेस हुई। तो यहां पर भी वर्डन हुआ, लेकिन इस वर्डन को क्या कहते हैं, हम नेगेटिव वर्डन कहते हैं। यहां पर हमने वर्डन किया किस पर, गैस पर। यहां पर गैस ने खुद काम किया, समझे आप। तो अब देखिए यहां पर यह हमारे पास एक्सपेंशन वाली स्टेट है, जब हमारे पास क्या होती है, गैस क्या कर रही है, गैस एक्सपेंड हो रही है। तो जब गैस एक्सपेंड होती है तो देखिए यहां पर क्या होता है, जब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आप ग्राफ बनाओगे, आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जब आपका क्या होगा, पॉजिटिव वर्डन होगा। जब गैस क्या करेगी, जब गैस एक्सपेंड हो जाएगी, तो देखिए जब गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, देखिए पहले गैस का वॉल्यूम यहां पर था, इसके बाद गैस का वॉल्यूम बढ़ा, जब गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, गैस का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए ग्राफ जो बनाया है मैंने, यहां पर देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, पहले अगर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था और प्रेशर ज्यादा था, अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर जो है वो नीचे के लिए आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है। अब देखिए यहां पर हमारे पास इस ग्राफ के जरिए से भी हम वर्डन निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास जो होता है, वर्डन जो होता है यहां पर, वो वर्डन जो होता है वो एरिया अंडर PV, ग्राफ के अंडर जितना एरिया आता है, जैसे हमारे पास ये यहां से लेकर यहां तक जो एरिया आया, ये एरिया जो होता है वर्डन के इक्वल होता है। तो वर्डन इज इक्वल टू द एरिया अंडर PV ग्राफ। P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम। तो यहां पर जब हमारे पास गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है, तो वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ऐसा ग्राफ बनता है। वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे पहले वॉल्यूम का स्मॉल था, प्रेशर ज्यादा था, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होता गया। अगर हम कहेंगे इनिशियल वॉल्यूम और ये हमारे पास यहां तक फाइनल वॉल्यूम, यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास एरिया आ रहा है, किसके अंडर, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ के अंडर जो एरिया आया, ये वाला एरिया जो हमारे पास जो है, ये एरिया किसके इक्वल होगा, ये एरिया वर्डन के इक्वल होगा। इसका मतलब ग्राफ के जरिए से भी आप क्या निकाल सकते हो, आप ग्राफ के जरिए से भी वर्डन फाइंड आउट कर सकते हो आप। ये एक्सपेंशन वाली स्टेट है। अगर हमारे पास कंप्रेशन वाली स्टेट होगी तो ग्राफ ऊपर के लिए आ जाएगा, ऐसे ऊपर के लिए। तो देखिए जब हमारा
वॉल्यूम कम हो जाएगा। देखिए गैस पहले हमारे पास क्या थी, वॉल्यूम ज़्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेस वाली स्टेट, वॉल्यूम कम हो रहा है। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम पीछे के लिए आ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हमारे पास क्या है, ये देखिए एरो ऊपर के लिए आ रहा है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर गैस का बढ़ता जाएगा, हमारे पास ये ग्राफ ऊपर के लिए चढ़ेगा। तो वॉल्यूम जब कम होता जाएगा, कंप्रेशन वाली स्टेट में कंप्रेस जब होती है गैस, तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो गैस का जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम जब हमारे पास क्या हो जाएगा, गैस का बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम वॉल्यूम हो जाएगा, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो ये हमारे पास कंप्रेशन वाली पोजीशन है। कंप्रेशन में हमारे पास पोजीशन टाइम, हमारे पास जो है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ जो बनता है वो नीचे से ऊपर के लिए बनता है, और हमारे पास जो है एक्सपेंशन में हमारे पास जो है ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे के लिए बनता है। देखिए एरो दिखा रहा है, ये एरो आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ होता है वहां पर भी हम उस ग्राफ से भी हम वर्डन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था। ओके, गुड बाय, थैंक यू।